राम राम जी सबको। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। हो गई है लद्दाख सीरीज स्टार्ट। तो बताइए कैसे हैं आप। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं अपना चैनल दिल घुमक्कड़। आज की यात्रा हमारी, आज की राइड हमारी दिल्ली से जम्मू या फिर उधमपुर तक रहेगी। और जो रास्ते की खूबसूरती है वो आप सबके बीच शेयर करता चलूँगा। हम निकले हैं सुबह करीबन 3 बजे, नाइट भी कह सकते हैं। और हम हैं 9 राइडर्स। अल्टीमेट मज़ा आने वाला है इस ट्रिप पे, अल्टीमेट। ये वो राइड है जो हर राइडर का ड्रीम होता है। मैंने पिछली वीडियो में आप सबको बताया था कि इस ट्रिप के लिए, इस राइड के लिए मैंने 3 से 4 साल वेट किया है। पिछले साल तो मैं बस जाता जाता ही रह गया था। सारी पैकिंग हो चुकी थी, सारी शॉपिंग हो चुकी थी, और एंड टाइम में बस नहीं जा पाया किसी कारणवश। तो ये जाने का मौका मुझे इस साल 2022 में मिल रहा है। बहुत एक्साइटेड। ट्रिप की पहली समस्या, ग्लव्स पीछे रख दिए मैंने और वो गिर गए रास्ते में। अभी दोबारा आया लेने, मिल गए, शुक्र है। सुबह का अर्ली मॉर्निंग थी, भीड़ नहीं थी, मिल गए, सब ओके है। अब निकलते हैं आगे। धीरे धीरे सूर्य उदय होता हुआ और हम पहुंच गए हैं पानीपत क्रॉस करके जो टोल प्लाजा आता है वहाँ पे। अभी स्पीड है, आज स्पीड रखनी है हमें, क्योंकि उधमपुर या जम्मू पहुंचना है हमें टाइमली, इसलिए स्पीड बना रखी है बड़ी ज़बरदस्त। अपने राइडर्स सारे, अभी 2 राइडर्स और रह रहे हैं पीछे जो आ रहे हैं। ये अपने नवप्रीत भैया, ये अपने अशोक सर, ये अपने पाटिल सर, ये वीसी भाई। हम पहुंच गए हैं पानीपत क्रॉस करके टोल प्लाजा पे। अभी यहाँ थोड़ा सा वेट करें क्योंकि 2 राइडर हमारे पीछे रह गए हैं। अभी उनका वेट करेंगे 10-15 मिनट में, वो आ जाएंगे, फिर निकलेंगे आगे। ये पहली झलक अपनी बाइक की। आगे लेट लतीफ, ये बात रिकॉर्ड हो गई है। रिकॉर्ड हो गई है ये बात। हाँ हाँ, 5 मिनट की बोल के और अब आए हैं राइडर। 2 रह गए थे पीछे, अब हो गए सारे। एक पिलियन है, 8 राइडर हैं। अब हमने पानीपत क्रॉस कर दिया है। अब आगे मिलेंगे कहीं जगह अच्छी सी देख के, ब्रेकफास्ट पे रुकेंगे। जब मिल बैठेंगे 8 यार, धमाल मचेगा लद्दाख में। मेरे राइट साइड से सनराइज होता हुआ, बहुत ही खूबसूरत व्यू, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। कल रात को थोड़ी सी हवा चली है, हल्की फुल्की बारिश हुई दिल्ली में, उससे मौसम बहुत अच्छा हो गया है। बिल्कुल सुहाना मौसम, ज़बरदस्त। हवेली पहला ब्रेक 150 किलोमीटर्स पे। अपने सारे राइडर्स, पाटिल, वीसी भाई, निखिल भाई, नवप्रीत भाई, समीर भाई, अशोक सर और नितिन जी। तो करते हैं पहले आज का जो स्टॉपेज है उसको एंजॉय। ब्रेकफास्ट, चाय, जो भी है, देखते हैं। ध्यान से देखिए शख्स को। हेलो गाइस,
पहले ही दिन हम पहले ही दिन 1 घंटा लेट, लेकिन हम साथ में पहुंचे। ये भाई पता नहीं क्या करके मारने का। 1 नंबर। जूते उल्टे पहने। मेरे पैर में दर्द क्यों हो रही है? You are under surveillance. ये तो यहाँ पे आता है ना। ये भाई बाहर खड़ा हो जाए जल्दी। You are under surveillance. यार वहाँ बैठे तो यार। आई जरा ना इधर शूज एक बार बदले। यार खुलता भी नहीं है यार, 2 घंटे लग जाते हैं। उल्टे पैर। मेरे को पैर में बड़ा दर्द हो रहा है, चक्कर क्या है अभी से इतना पैर। Lay down and I play dead and I stay dead. Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Seen it right there. हो गया ब्रेकफास्ट, अब निकलते हैं आगे के सफ़र के लिए। अब हो गई है गर्मी स्टार्ट। जब ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे तो मौसम ठीक था, गर्मी नहीं लग रही थी, लेकिन अब जैसे ही ब्रेकफास्ट करके बाहर निकले हैं गर्मी हो गई बढ़िया। और ये हमारा पहला स्टॉप 150 किलोमीटर पे था। अब नेक्स्ट स्टॉप भी शायद 150 पे रखेंगे, 150 के सेट मारेंगे तभी पूरा होगा ये। अम्बाला शहर क्रॉस कर दिया आपने। अब आगे निकलेंगे अमृतसर की तरफ, फिर वहाँ से अमृतसर से पहले कट है, वहाँ से निकलेंगे जम्मू या उधमपुर के लिए। अम्बाला द्वार, अब यहाँ से निकलेंगे हम लुधियाना की तरफ। ये रास्ता चला जाएगा चंडीगढ़ की तरफ। अब हम निकले हैं लुधियाना की तरफ। लुधियाना से अमृतसर से पहले पटियाला के लिए निकलेंगे, फिर वहाँ से जम्मू, और टाइम से मिला तो उधमपुर। अलग ही खुशी, अलग ही एक्साइटमेंट है सभी के साथ। मेरे सूरी भाई, सभी राइडर्स बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं फर्स्ट डे को, मज़ा आ रहा है। ये वीसी भाई, जैसे टाइम मिलेगा ना मैं आप सबको आज की राइड के, इस ट्रिप के 2 युवाओं से मिलवाऊंगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो राजस्थान वाली की जो पहला पार्ट था उसमें मिलवाया था, ऐसे ही आज इस ट्रिप के 2 युवाओं को मिलवाऊंगा आपको। इस ट्रिप की एक और ख़ास बात, आज ही हम माउंटेन व्यू जो है थे वो देख लेंगे, और राइड माउंटेन पे स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट डे, और ये ख़त्म होगी लास्ट डे जिस दिन हमें दिल्ली आना है। तो 10 से 12 दिन केवल और केवल पहाड़, खूबसूरती, एडवेंचर, अजब गजब नज़ारे। इस ट्रिप का मैंने बहुत इंतज़ार किया है। इस बार भी कुछ ऐसे चांसेस बन रहे थे कि कैंसिल होने के चांस थे पूरे, लेकिन फिर भी सारी एडजस्टमेंट करके मैं आया हूँ। मगर इस बार नहीं छोड़ना लद्दाख, इस बार तो करना है। 3 साल 4 साल की बेचैनी बहुत होती है, एक्साइटमेंट बहुत होती है। अब एक बात जो काफ़ी दिनों से मैं आप सभी से करना चाह रहा था, अपने मन की बात, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, बहुत बिज़ी था मैं, कुछ बस किसी
बातों में प्रॉब्लम में फंसा हुआ था। शुरुआत करते हैं। बच्चे जैसे फास्ट फूड या इन चीज़ों के शौकीन होते हैं, तो मेरी बेटी भी शौकीन है, तो उसको इन्फेक्शन हो गया उससे, बाहर के खाने स्ट्रीट फूड वगैरह से। तो उसका इलाज चल रहा था। तो उस दौरान मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी, जो कि मेरे उधार मार्केट में पड़े हुए थे। मैंने उनको मांगने की कोशिश की कि भाई मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो वो कहते हैं ना कि बुरे समय में ही आदमी की पहचान होती है, चाहे कैसा भी हो। बुरे समय में ही अच्छी पहचान होती है, चाहे बच्चों की हो चाहे किसी की भी हो, यार दोस्त की हो किसी। और वो तो जब है ये है कि मेरे पैसे थे, वो मुझे चाहिए थे, तो उसमें भी कुछ ने तो फ़ोन नहीं उठाए और कुछ ने बोला तुझे भाई पैसे की कहाँ ज़रूरत है, तेरे पास तो बहुत पैसे हैं, तुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यू करते हैं उस बात को। तो मुझे जवाब आता है, कुछ ने तो फ़ोन ही नहीं उठाए, कुछ ने झूठे आश्वासन दिए, और कुछ ने तो जवाब आया भाई तुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बहुत पैसे हैं। अरे भाई मेरे पास पैसे हों चाहे कितने भी हों पैसे, मैंने एक काम किया है, मेरा पैसा है, मुझे चाहिए, मेरे पास चाहे कितना पैसा हो। मैं तुम्हारे से उधार नहीं मांग रहा, मेरा पैसा है, मुझे टाइम पे मैंने तुम्हारा काम करके दिया है, तो मुझे टाइम पे अपना पैसा चाहिए। और जिनके लिए मैं बात बोल रहा हूँ वो अगर वीडियो देख रहे होंगे तो ज़रूर समझ रहे होंगे। उन्होंने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब ये फिक्स है, फाइनल है मेरी तरफ से। मैंने बहुत सहा है, बहुत मदद की है, बहुत हेल्प की है। अब यारी दोस्ती, प्यार मोहब्बत, रिश्तेदारी जो भी कुछ है सब बिजनेस से बाहर, बिजनेस के अंदर कुछ नहीं। ये फाइनल है अब मेरी तरफ से। मैंने बहुत कुछ सहा है, इतने मतलब मेरे को इतना गुस्सा है इस बात पे, बस मैं क्या बताऊं। मैं पूरी बात आप सबको बता भी नहीं सकता। अब मैंने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लिया है। अब इस ट्रिप के बाद मैं सच में बता रहा हूँ, बहुत स्ट्रेस में था। इधर बेटी को इन्फेक्शन हुआ, उसका ट्रीटमेंट चलता रहा, मैं लोगों से हेल्प मांगता रहा। और वो भी हेल्प क्या है कि मेरा अपना पैसा मैं उनसे मांग रहा हूँ तो बात अलग है, मेरा अपना पैसा वो मुझे टाइम पे नहीं मिल रहा है। क्या करूँगा मैं ऐसी दोस्ती का, ऐसे प्यार का। अरे मुसीबत में तो दुश्मन काम आ जाए, मेरे मुसीबत में मेरा पैसा ही काम नहीं आ रहा, क्या फ़ायदा ऐसी दोस्ती का, ऐसे प्यार का। मेरी तरफ से कट ऑफ है सबका। ये ट्रिप मेरे को एंजॉय करनी है और आप सबको एंजॉय कराना है अच्छे से, बहुत अच्छे से। इस ट्रिप के बाद बस सब कुछ चेंज। पेमेंट दो, काम कराओ, कोई उधार नहीं किसी भी प्रकार की। और फिर जो मैं आपको वो भी बता रहा था थोड़ी देर पहले कि ये ट्रिप भी कैंसिल होने के चांसेस थे, वो क्या थे कि जिस दौरान मैं अभी बेटी का ट्रीटमेंट करा रहा था, उसी दौरान मेरी मदर इन लॉ वो बीमार थी 7-8 साल से, वो एक्सपायर होगी।
मैं बहुत मिस करता हूँ उनको। पर फिर सब परिवार वालों से बात की मैंने, और जो हमारे हिंदू रीति रिवाज में जो 13वीं बोलते हैं वो संपन्न करा के तब मैं निकला हूँ। और इस बारे में मेरे जो ये राइडर्स भाई हैं, इनको पता था, इन्होंने मेरे लिए, कि पता है कि वो डिस्टर्ब चल रहा है, परेशान चल रहा है, उन्होंने मेरे लिए एक दिन पोस्टपोन किया और आज हम निकले इकट्ठे होकर। नहीं तो ये सब कल चले जाते और शायद मैं रह जाता। थैंक यू दोस्तों, लव यू। अब सेकंड टाइम तेल डलवा रहे हैं। पहला तो दिल्ली से डलवाया था और दूसरा आप डलवा रहे हैं यहाँ पे। ये कौन सी जगह है भैया? कौन सी जगह? गोविंदगढ़ जी। गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ पंजाब में लगता है। पंजाब में पंजाब में गोविंदगढ़ है। ये वहाँ पे पेट्रोल डलवा रहे हैं दोबारा। हाफ है वैसे तो, पर सेफ साइड डलवा लेंगे, ठीक रहेगा। और हम 240 किलोमीटर चल चुके हैं ऑलरेडी अभी तक। बढ़िया, बहुत अच्छी राइड चल रही है, मज़ा आ रहा है। बढ़िया, गर्मी भी है, अच्छी है, राइड भी अच्छी है। हम पहुंच गए हैं लुधियाना। अब यहाँ से जलंधर रह गया 55 किलोमीटर। अब वहाँ से ट्रेन लेंगे पटियाला जम्मू की तरफ। उम्मीद है आज उधमपुर पहुँच जाएं, पूरी उम्मीद है। गर्मी बढ़िया चल रही है और राइड भी बढ़िया चल रही है, मज़ेदार, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। गर्मी इतनी ज़्यादा है, अगर 5 मिनट के लिए भी रुक जाए ना, अंदर से बिल्कुल गिल हो जाते हैं कपड़े। और जब चलते हैं ठंडी ठंडी हवा लगती है, मज़ा आ जाता है थोड़ी देर के लिए। हम पहुंच गए हैं जलंधर शहर। अब यहाँ से आगे कहीं ट्रेन है पटियाला जम्मू के लिए, उसको लेंगे। यहाँ से जम्मू रह गया 210 किलोमीटर अभी, और टाइम करीब मेरे अंदाजे 12:30 के आसपास का टाइम हुआ है अभी। तो पूरे चांस हैं कि आज हम उधमपुर पहुँच जाएंगे, और आज का स्टे हमारा उधमपुर होगा। सुबह 8 साढ़े 8 बजे ब्रेकफास्ट का एक बड़ा ब्रेक लिया था। उसके बाद छोटे छोटे 1-2 ब्रेक लिए हैं। को वेटिंग ब्रेक था और एक अपना जूस वगैरह लिया था। नहीं तो लगातार लगभग हमने 200 किलोमीटर कवर किया है नॉन स्टॉप। कोई बड़ा ब्रेक नहीं लिया अभी तक। बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया। सूरज देवता बिल्कुल सिर पे है और इतनी प्रचंड गर्मी कर रखी है। पठानकोट रह गए यहाँ से 50 किलोमीटर, आधा पौना घंटा करीब लगेगा। वहीं पहुँच के शायद लंच वगैरह करेंगे। ये पठानकोट वही जगह है जहाँ कुछ साल पहले आतंकवादियों ने हमारे देश की इंडियन आर्मी पर हमला करने की कोशिश की थी और फिर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। ये वही जगह है। अब जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, जब तक भी पहुंचेंगे तब तक वीडियो क्लिप बनेंगी, फिर बाद में एडिटिंग होगी, मिक्सिंग होगी, फिर अपलोड होगी, फिर आप सबके बीच पहुंचेगी। तब आप देख पाओगे कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ राइड कर रहे हैं। अगर आप सभी हमें या मुझे
एक लाइव के तौर पे, लेटेस्ट अपडेट के तौर पे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। उसमें लेटेस्ट जो भी जानकारी होगी सबसे पहले वहाँ पहुँचेगी, उसके बाद यूट्यूब चैनल पे पहुँचेगी। गर्मी इतनी है, सुबह इतने बढ़िया अच्छे मौसम से हार से ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया स्पीड से बहुत बढ़िया खिंचाई कर दी। अब तक 440 किलोमीटर आ चुके हैं और अब इतनी गर्मी है, बस अब तो ऐसा हो रहा है हर 20 किलोमीटर पे 30 किलोमीटर रुकते रहो बस, बहुत गर्मी हो रही है। लो जी, माउंटेन की पहली झलक। वो शुरुआत में छोटे छोटे पहाड़ थे, जैसे हेड ऑफिस से पहले चेक पोस्ट होती है उस तरह से छोटे से पहाड़ थे। असली पहाड़ अब शुरू होते हैं। ये आ गया है वो क्या बोलते हैं इसको, चेक पोस्ट है एक JNK में एंट्री होने की, ये चेक पोस्ट है। ये चेक पोस्ट से ही फिर आगे जाते हैं। नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। वैष्णो देवी भी जाते हैं तो पहले यही चेक पोस्ट पड़ती है, नाम हाँ लखनपुर चेक पोस्ट पे हैं अब हम। अब यहाँ से हम JNK में एंट्री कर जाएंगे। वेलकम टू जम्मू कश्मीर। लो जी, अब हम घुस गए हैं JNK में। दिल्ली से चले हरियाणा में एंटर हुए, हरियाणा के बाद पंजाब में एंटर हुए, अब JNK में एंटर हो गए हैं, लेकिन टूल टैक्स कहीं नहीं लगा। पहला डाला दिल्ली में, दूसरा डाला पंजाब में, हाँ पंजाब में, और तीसरा डल रहा है JNK बॉर्डर पे। पहला डाला 920 का, फिर डाला 750 का, और अब देखते हैं कितने का डलेगा। ये पहुंच गए जी हम उधमपुर कट पे। और अब यहाँ से निकलेंगे सीधा उधमपुर। जम्मू से पहले ही पड़ता है ये कट। उधमपुर की पहाड़ी माउंटेन स्टार्ट हो चुके हैं। क्या ज़बरदस्त टर्न्स हैं, चढ़ाई। बस 5 या 7 किलोमीटर रह रहा है, उधमपुर पहुंचने वाले हैं। टायर्ड हो गए बिल्कुल। अब थोड़ा गर्मी तो कम लग रही है, पर थकान होगी बहुत ज़्यादा गर्मी से। अब बस फ्रेशन अप हो गए और डिनर वगैरह करके करेंगे रेस्ट, और सुबह निकलेंगे श्रीनगर के लिए। श्रीनगर में हो सकता है 2 दिन का प्रोग्राम हो, अभी कंफर्म नहीं है। वो कल वहाँ पहुँच के ही पता लगेगा कि 1 दिन का है या 2 दिन का है। कुछ अरेंजमेंट की सेटिंग है वहाँ पे, उसके हिसाब से। क्या ब्यूटीफुल व्यू है यार, अल्टीमेट। नीचे कैमरा बंद हो गया, पता नहीं। ज़बरदस्त लोकेशन है, बढ़िया बढ़िया। हम ऐसी जगह पे आके रुके हुए हैं, मैं आपको कुछ दिखा भी नहीं सकता और बता भी नहीं सकता। हम उधमपुर पहुंच गए थे 8:30 बजे,
बस फिर थोड़ा अपना मीटिंग वगैरह थी और उसके बाद अभी डिनर करके आए हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बना के रखना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे अब आपको उधमपुर टू श्रीनगर व्लॉग में, और आगे आगे अब एडवेंचर और ब्यूटीफुल नेचर, ग्रीनरी, जो भी चीज़ें हैं, एडवेंचर, सब चीज़ बढ़ता हुआ आगे चला जाएगा। तो खूब मज़ा आएगा, मैं इंजॉय करूँगा, आप सब भी इंजॉय करना। अब मिलेंगे आपको उधमपुर टू श्रीनगर व्लॉग में। नमस्कार। To never give up, to never back down. You get through the storm, even the nights the darkest before the dawn.